नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल बायोटेक पर। अगले साल लॉकडाउन की वजह से जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी कुछ दिनों के लिए, फिर उसको बंद कर दिया गया था। फिर उसी क्लास को मैं लेकर पुनः फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज से हमारा इंट्रोडक्शन है, जो क्लासेस हमारी चलेगी, जो सिलेबस हमने लेके चलेंगे, है ना। हमारी सिलेबस क्या रहेगी, क्या क्या हम पढ़ाएंगे, क्या क्या बताएंगे, वो सब चीज़ों को आज हम क्लियर करते हैं। तो अगले साल हमने जो क्लासेस स्टार्ट किया था वो 12th का बायोलॉजी था। तो कुछ ही दिन तक लिए थे, फिर इसको छोड़ दिए थे। तो आज हम फिर उसी क्लासेस को, उस क्लासेस और 10th 9th 8th सभी से वीडियोस बनाएंगे और उसको आपके सामने लाएंगे। मैथ से, साइंस से एंड हिंदी से, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सब चैप्टर से आपकी क्लासेस रहेगी। तो आप हमारे चैनल पर आइए और देखिए, समझिए। मेरे जो सिलेबस रहेगा वो इस टाइप से रहेंगे। मैं 10th 9th 8th का साइंस, मैथ, हिंदी, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सभी वीडियोस को चढ़ाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, सिलेबस बाय सिलेबस। और इसके अलावा हमारे जो कंप्यूटर बेसिक हैं, कंप्यूटर बेसिक यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से जितने भी टॉपिक रहेंगे, यानी सीधे सीधे ये कह सकते हैं कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर बेसिक। एंड आपका जो DCA का कोर्स होता है, DCA ADCA का कोर्सेज का वीडियो भी आपके सामने लाएंगे हम। सभी प्रोसेस चैप्टर बाय चैप्टर एंड टाइप बाय टाइप आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और इसके पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस नियम पर काम करता है, और इसकी जो यूज है हमारे जीवन में, इसकी कैसा यूज है, किस तरह से इसके काम आते हैं, हमारे जीवन में इसका कितना यूज है, कितना महत्व है इसका, ये सब चीज़ों के बारे में हमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए हर रोज। चलिए, आज आपके सामने हम छोटी सी इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। बता ही दिया आप लोग को। तो इस तरह से हमारे हर रोज की क्लासेस होगी। आप आइए, जुड़िए और सभी लोगों को बताइए। और हमारे चैप्टर के साथ जुड़कर, हमारे सिलेबस के साथ जुड़कर आप इस चीज़ों को समझिए, पढ़िए। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। तो आज का फाइनली वीडियो हम चलते हैं हम लोग हिंदी ग्रामर को लेकर। हिंदी व्याकरण। चलिए, हिंदी व्याकरण में सबसे जो पहला चैप्टर हमारा है वो है व्याकरण। व्याकरण, चलिए व्याकरण हम डिटेल से जानते हैं कि व्याकरण होता क्या है। ये व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध समझना तथा शुद्ध शुद्ध लिखना सीख जाए, वह व्याकरण कहलाता है। क्या? जिसके, ये लिख सकते हैं आप, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य
शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध समझना सीख वह व्याकरण कहलाता है। चलिए, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध समझना सीख जाए, वह व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण के पढ़ने का मकसद यह है कि शुद्ध शुद्ध क्या, पहले शुद्ध शुद्ध बोलना सीखेंगे, फिर शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखेंगे, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखेंगे और शुद्ध शुद्ध समझना। यानी कि शुद्ध शुद्ध समझने का मतलब ये है कि डिक्लियर किसी भी शब्दों का अर्थ वो हमेशा आसानी से और एक साधारण से बातों से, साधारण से शब्दों से समझ जाए, वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत नहीं है। भाषा, भाषा तो भाषा हम लोग किससे कहते हैं? भाषा का मतलब समझ रहे होंगे आप, लैंग्वेज, जिसे हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा यानी जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषाएं हैं। जैसे अभी बोल रहे हैं, ये भी हमारा भाषा है। हम लोग अनेक अनेक तरह से भाषाओं से बात करते हैं, यानी जिसके द्वारा है ना, जो हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करे। ये लिखते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे पर प्रकट करे, वह भाषा कहलाता है। अब खुद ही समझ सकते हैं कि हमने कहा कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर। चलिए, बोलकर तो हमें समझ में आता है क्या, हम जो बोलेंगे वो बोलकर, जो भी हमें अगर बोल रहे हैं कि आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास का एक सपना है, तो हमने इसको इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, तो हमारी भाषा था। लेकिन लिखकर की क्या बात है? तो लिखकर उनके लिए जो बोल नहीं सकते, कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं, जिनकी आवाजें नहीं निकलती, तो वो क्या करेंगे? लिखकर बताएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, भाव मतलब क्या, अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावनाओं को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे को प्रकट करे, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। क्या? किसी दूसरे के सामने लिख देगा या बोल देगा, यानी कुछ चीजों को समझा पाएगा, वो उसे क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है। ठीक है, जिसे आप जानते हैं बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इत्यादि बहुत सारी भाषाएं हैं। इस तरह का कोई भी भाषा सब हमारी भाषा है। चलिए, फिर हमारा छोटा सा चीज आता है, वो हमारा है शब्द। क्या है शब्द? क्या है शब्द? क्या है? चलिए, शब्द क्या है? यानी जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण। चलिए, पहले इससे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण क्या होते हैं? चलिए,
उसके बाद हमारा आता है वर्ण। वर्ण हम लोग किससे कहेंगे? तो आप लोगों ने बढ़िया से, हम लोग बचपन से इस चीजों को सीखते आते हैं। जो हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ, इस तरह से बहुत सारी चीजें है ना, जो हमारा कहाँ तक आती है, आह तक आती है। ये सभी हमारा वर्ण है। क्या है? ये सभी वर्ण है। तो हम इसकी परिभाषित कैसे करेंगे, इसका परिभाषा? तो हम कहेंगे वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी चलिए हम लिख के देखिए इसको, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चलिए, क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि मतलब, मूल ध्वनि का मतलब क्या? मूल मतलब जो वास्तविक होती है, और ध्वनि का मतलब आवाज, यानी उस आवाज को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना। जैसे हमारा एग्जांपल में इसका हो जाएगा को, खो, डो डो डो, कहाँ तक? आह तक। ये सारे हमारा वर्ण है। टोटली हमारा क्या है? सब वर्ण है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमारा आता है वर्ण का प्रकार। वर्ण का प्रकार। चलिए, तो वर्ण का कितने प्रकार है? वर्ण का 2 प्रकार। वर्ण का 2 प्रकार है। चलिए, नंबर 1 में है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और तथा नंबर 2 में है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण का 2 प्रकार है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण का हेडिंग देते हैं और हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण कहते किसको है। तो ठीक है, चलिए, स्वर वर्ण, स्वर जैसे स्व लग गया आगे, स्व मतलब स्वयं, क्या? खुद से है। यानी कि वह वर्ण, क्या? वह वर्ण जिसकी उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जा सकता है ना। यानी ये कह सकते हैं वह वर्ण जिसकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे लिखिए देखते हैं, वह वर्ण जिसकी उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। ये स्वर वर्ण कहलाता है। इसमें अब सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि जिसका उच्चारण करने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, यानी उसको उच्चारण खुद से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ओ, आ, हर्षा ये दीर्घ, ये हर्षा दुर्गा, री, ए, आई, ओ, औ, अन, आ, ये सारे जितने भी अक्षर हैं, यानी ओ से लेकर आह तक के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, वो हमारा स्वर वर्ण होगा। देखिए, अब ओ बोलिए, ओ बोलने से किसी और वर्ण का सहायता आता है क्या? नहीं आता है, बिल्कुल। आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, आई, इसमें कोई भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, जिसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? तो सीधे सीधे स्वर वर्ण हम कैसे कह रहे थे? जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जा रहा था। तो इसमें क्या है? इसमें कहेंगे कि जिसकी उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या? जिसकी उच्चारण में, चलिए हम लिख के इसको समझते हैं। जिसकी उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। सीधे से समझिए, जिसकी उच्चारण में, यानी उच्चारण का मतलब जिसको बोलने में, पढ़ने में क्या स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता हो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। क्या एग्जाम्पल? को, ख, इस तरह से ग, घ, घ और कहाँ तक? ये ज्ञ तक का ज्ञ। देखिए आप ये सभी लेटर्स को पढ़ के देखिए, सभी वर्ण को पढ़ के देखिए। को यानी क, क्या रहा? को और ओ दोनों आ रहा है। क, ख, ग, इस सभी वर्ड्स को आप पढ़िए, सब में ओ आ ही जाता है। इसका मतलब है ये स्वर वर्ण का सहायता ले रहा है ना। तो स्वर वर्ण का जो सहायता लेगा वो हमारा व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। चलिए वर्णमाला अगला है। चलिए वर्णमाला कहते किसके? बस वर्णमाला किसे कहेंगे? दोनों वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना, दोनों मिलाकर क्या हमारा बनता है? वर्णमाला। वर्णों का एक साथ रखेंगे तो वर्णमाला। एक देखिए, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मोतियों को एक साथ रखते हैं। पहले जब हमारे मोती एक एक हो तो उसे हम लोग मोती बोलते हैं, और उसी को एक धागे से पिरो कर रख दिया जाता है, उसे माला बोलते हैं। तो वही बात है, हमारा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का जो संयोग होगा, जो मिलन होगा, टोटल मिलाकर क्या कहलाएगा? वर्णमाला। इसीलिए हम कहते हैं वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। टोटल एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल को से लेकर खो से लेकर टोटल कहाँ तक? अह तक। ये टोटल क्या है हमारा? वर्णमाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सब सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं किसी तरह का फॉल्ट नहीं होगा। और इसी अगर कहीं तरह का फॉल्ट हो तो हमें जरूर बताइए, हम उसमें और बेहतर से बेहतर सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे।